नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। शनि तो अभी गोचर में अस्त चल ही रहे हैं। 17 जनवरी को गुरु भी अस्त हो जाएंगे और गुरु उदय होंगे 14 फरवरी को और 13 फरवरी को ही शुक्र अस्त हो रहे हैं। 13 अप्रैल तक खरमास चलेगा और उसके बाद 18 अप्रैल के बाद कोई शुभ मुहूर्त आने वाले हैं, कोई शुभ काम होने वाले और 24 अप्रैल के बाद विवाह की तारीखें आएंगी, उसके मुहूर्त निकल रहे। देखिए लें कितने ज़्यादा लंबे समय तक आप कोई शुभ काम नहीं कर सकते। अस्त ग्रह की मैंने अभी पहले शनि की वीडियो बनाई तो उसमें आप समझे होंगे कि अस्त ग्रह क्या होता है। गोचर मतलब ग्रहों की वो मूवमेंट जो कि अभी प्रेजेंट में है। रेगुलर ग्रह चलते रहते हैं, जो मूवमेंट हमारी कुंडली में है वो उस समय जब हम पैदा हुए वो है ग्रहों की मूवमेंट। और फिर जो ग्रह चलते जा रहे हैं अभी वो ग्रह कहाँ पहुंचे हैं वो है गोचर। गोचर में ग्रह चलते रहते हैं तो जो मूवमेंट होती है उसकी हम बात करते हैं। शनि तो अस्त चल ही रहे हैं। अस्त मतलब अपना इफेक्ट नहीं कर पा रहे। सूर्य के हिसाब से ही हम अस्त ग्रह को देखते हैं। जब कोई भी ग्रह सूर्य के इंटरनल ऑरे में एंटर कर देता है तो वो अस्त हो जाता है। अलग अलग डिग्री पे हम हर ग्रह को अस्त उसके हिसाब से देखते हैं कि वो उससे कितनी दूरी पे है, उस हिसाब से उसका हिसाब किताब होता है। हम पृथ्वी में रहकर देखते हैं कि हमें वहां से देखने से कि सूर्य के जो पास और ज्यादा दिखता है वो मतलब उस डिग्री के हिसाब से तो हम उसको अस्त मान लेते हैं। तो हर एक के दो औरे होते हैं, सूर्य के भी दो औरे हैं। उसके जो आभा मंडल है आउटर औरे के अंदर जब तक ग्रह रहते हैं तब तक नॉर्मल रहते हैं। आउटर औरे से बाहर आ जाए वक्री हो जाते हैं। इंटरनल में अगर एंटर कर देते हैं तो अस्त हो जाते हैं। अपनी बिल्कुल इंडिविजुअलिटी खत्म कर देते हैं, अपनी जो उनकी क्वालिटीज है उनको खत्म कर देते हैं और वो सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। शासन है सूर्य, राजा है, सत्ता है सूर्य, अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो देखिए जब भी गोचर में गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हैं विवाह नहीं होते और ये हर साल होता है। ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं गोचर में और नहीं होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है ना, क्योंकि सूर्य तो पूरी सारी राशियों में घूमेगा ही घूमेगा, चक्कर लगाएगा ही लगाएगा। तो उसके साथ हमारे ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि वैसे तो हम ये एक्चुअल में देखते हैं कि सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो जब हर राशि में सूर्य जाएगा तो हर ग्रह के पास भी जाएगा, क्योंकि ये शनि और गुरु इनकी मूवमेंट जो है बहुत स्लो होती है, इनकी राशि के पास भी जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये अस्त होंगे ही होंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और शुक्र भी हर साल अस्त होता है, जब भी अस्त होते हैं तब ये शुभ मुहूर्त नहीं हो पाते, क्योंकि गुरु हमारी कुंडली में सबसे शुभ होता है, शुभता देने वाला, आशा देने वाला, पैसे से जुड़ा हुआ, सोने से जुड़ा हुआ। अब शुक्र किससे जुड़ा है? शुक्र जुड़ा है ऐश्वर्य से, सुंदरता से, ठीक है, ऐशो आराम से, सेक्स से। तो इसका मतलब जब शुक्र अस्त होगा तो विवाह के कार्य कैसे होंगे? ना शुभता है, ना ऐश्वर्य है, ना सुंदरता है। क्योंकि जब भी कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सजाया जाता है, फूलों से जुड़ा है शुक्र, खुशबू से जुड़ा है, रस्म से जुड़ा है। वो सारी चीजें अपने आप में अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रखेंगी तो क्या मजा आएगा? तो उस समय ये कार्य नहीं किए जाते, कहीं ना कहीं रफनेस रहती है हवाओं में ही। आप ये कह लो कि एक टफनेस है, एक रफनेस है, जो एक अच्छा सा हमें अच्छा सा सूदिंग सा हमें फील होता है वो नहीं फील होगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह दोनों के दोनों अस्त हैं। वो जो फीलिंग हमें लगनी चाहिए कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है, प्रोटेक्टेड सा लग रहा है, सॉफ्ट, वो वाला प्रोटेक्शन नहीं, एक वो सॉफ्ट वाली जो एक इमोशनल हमें प्रोटेक्शन लगती है वो हमें नहीं फील होगी। कहीं ना कहीं हमें रफनेस फील होगी। गुरु किससे जुड़ा है? हमारे ज्ञान से जुड़ा है। हमारा जो ज्ञान है वो हमारी सरकार है, सत्ता है, इनके थ्रू ही मर्यादित रहेगा, इनके थ्रू ही वो रहेगा कि क्या बताना है, क्या करना है। ये सारी चीजें इस नियम के अनुसार होंगी। गुरु जुड़ा हुआ है, जो गुरु हैं उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वो भी अपनी बातों को पूरी तरीके से नहीं कह पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। टीचर से जुड़ा हुआ है, वो भी उन्हीं के अंडर आ जाएंगे। और देखिए बहुत ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है हम ये सोचें अरे बहुत खराब हो गया, बहुत बुरा हो गया। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको आप नॉर्मल प्रोसेस की तरह लीजिए, ये भी जरूरी है। अगर हर ग्रह
अपने हिसाब से चलता रहेगा। हर एक को पता होना चाहिए कि मैं कहीं न कहीं बँधा हूँ। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, पतंग उड़ रही होती है आकाश में, अगर वो एक डोर से बंधी हुई होती है, इसीलिए ज़्यादा ऊँचाई तक जाती है। अगर वो नियम कानून हमारे ऊपर ना रहे ना, तो हम कहाँ जाएँ, पता भी ना चले, हम टूट जाएँगे और गिर जाएँगे। यही नियम कानून जो बनाए हुए हैं, यही हमें रोकते भी हैं। हमारे धर्म के संस्कार, हमारे परिवार के संस्कार, हमारे देश के कानून, ये सारी चीज़ें ही हमें कहीं न कहीं गिरने से रोकती हैं। अगर ये चीज़ें को एक लिमिट भी लगनी चाहिए। तो सूर्य के जब ये पास आ जाती है तो काफ़ी हद तक कोई भी ग्रह में बहुत सारी लिमिट्स लग जाती है, और जब कोई ग्रह ज़्यादा ही अपनी इंडिविजुअलिटी से में होने लग जाए, इन चीज़ों के इफ़ेक्ट से हटने लग जाए, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि कड़ाई ज़रूरी है, कड़कपन ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम नियमों को ठीक तरीके से मानें, अगर हम अपने कामों को ठीक तरीके से करें, तो आप इसको इतना नेगेटिव नहीं लीजिए कि दोनों शुभ ग्रह अस्त हो गए, अब क्या होगा? सूर्य तो राजा है, सूर्य तो कानून है, वो क्या बुरा होने देगा? अगर आपके माता-पिता आपको डाँट रहे हैं घर में, ये नहीं करना, तुम इतने ही बजे उठोगे, तुम्हें एकदम निर्देश देकर अपने काम करवा रहे हैं, तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। ये ज़रूरी है, उस समय हमारे लिए हमें भी डाँटते थे, भई आप अलार्म लगा देंगे, आपको इतने बजे उठना, आपके एग्ज़ाम है। क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय ये चीज़ें हमारे लिए ठीक है, और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि ये चीज़ें इस समय ऐसे-ऐसे करनी है। उन्हें पता है और हम मान नहीं रहे। अब वो क्या करें? अब वो हमें डाँट ही सकते हैं ना, डंडा ही दिखा सकते हैं ना, फिर अपनी मर्ज़ी से हम पे थोप सकें, क्योंकि उनके पास अधिकार है अपनी मर्ज़ी करने का। सूर्य से ही कोई भी ग्रह अस्त होता है, उसी के पास अधिकार है, क्योंकि उसकी ऊष्मा से ही तो सब चल रहा है, उसी की ही ऊर्जा से सब कुछ चल रहा है। जब हमारे माता-पिता के पास अधिकार है, तो वो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए टोकते भी हैं, बस इतना ही है। लेकिन देखिए आप नेगेटिव हो जाएँगे, आप डरेंगे, अरे कोई शुभ नहीं है, ये नहीं है, आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, आपके अंदर है, कोई इच्छा है, कोई नई चीज़ आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर रहे, तो वो ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई मांगलिक कार्य कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। अगर आप कहीं कोई आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है, आप कोई नई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हो, तो आप करिए ना, उसके लिए किसने रोका है? हाँ, उस चीज़ के लिए जब आप मुहूर्त निकालेंगे, जब आप शुरुआत करेंगे, वो आप उन दिनों में कर दीजिएगा। लेकिन अभी आप अपने विचारों को मत रोकिए, अपने कामों की गति को मत रोकिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको नॉर्मल की तरह चलने दीजिए, क्योंकि गोचर में जो मोमेंट्स होती रहती हैं, अच्छे के लिए ही होती हैं, और जो भी चीज़ें हमें हमारी कुंडली में दी गई हैं, दशाओं के द्वारा हमें मिलनी होती है, उसी को देने के लिए चीज़ें आती हैं। तो देखिए, ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ही सरल भाषा में बता देती हूँ। ज्योतिष के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, वास्तु के बारे में, आपके ऑरे के बारे में, अंक शास्त्र के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, और देखिए अगर आप अपनी मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं बहुत डिस्काउंट रेट में मैं रेकी सिखा रही हूँ, आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने न्यूमरोलॉजी की और एस्ट्रोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट की हैं, आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं इन सारे विषयों से जुड़ी हुई आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।